मैं स्पेशली ऐड करूँ कि एज अ हनीवेल्स डीलर फॉर पाकिस्तान, few years ago I was in a conference in Hague where I came across a very private setting where President Honeywell is telling that in 2030 we'll have one computer with a combined intelligence of 8 billion people. And I challenged him, I said, you're telling us that the human entire totality distinct हो जाएगी humanity. कहता well, it will be the survival. मिशू काकू को पढ़ते हैं आप? नहीं, मैंने नहीं। अच्छा, मिशू काकू एक है सर, थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट हैं। जापानीज मिशू नहीं, ही इज अमेरिकन, बट या मिशू काकू उनका नाम है। और वो इस हवाले से बहुत अरसे से बात कर रहे हैं, बहुत अरसे से उन्होंने इस हवाले से लिखना शुरू किया हुआ है कि जो माइंड है ना, अब ये डिजिटाइज हो रहा है। नाउ इट इज एंटरिंग इन एज जहाँ पे पूरे का पूरा माइंड डिजिटाइज हो जाएगा। नाउ इट्स ईजियर टू लिव ऑन फॉरएवर। और वो ये कह रहे हैं कि पूरी की पूरी इंटेलिजेंस। आई सॉ एन रिपोर्ट ऑन दिस ऑन CNN। तो वो ओके, दिस इज मिशू काकू। वो बहुत अरसे से इस हवाले से बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि विद AI व्हेन इट टेक्स ओवर तो ये चीज़ बहुत आसान हो जाएगी, बड़ा कॉमन हो जाएगा। यार अब्बा हमारे फौत हो रहे थे, हमने डिस्क पे करवा दी। एग्रीड, डिस्क लगा अब आ गए। अब चलो डिस्क नहीं तो USB में करवा दी। अब USB लगाई हुई है रोबोट के अंदर और रोबोट अब्बा बना हुआ है। वाओ, कल को कोई नहीं पता इस तरह। एग्रीड, एब्सोल्युटली। कल को कोई नहीं पता इस तरह की चीज़। I had been a part of a hologramic conference where people were available from different parts of the world, and god damn it, I'm sitting in the audience and they're there. वाह। वो प्रिंस चार्ल्स चलता हुआ है, अबू धाबी में एक सेमिनार हो रहा है, वो डाइस पे जाके खलो के उन्हें पूरी तकरीर की है। ठीक है, वो लग रहा था कि वो बत्ती जी जल रही है, लेकिन यार सर जितनी भी आगे बढ़ जाए, क्या ये इंटेलिजेंस सारी की सारी मिलके कभी इस चीज़ को ओवरकम कर सकेगी? हम सिंधा में रहने वाले, सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे, दिल से तुझको दावत है कभी। ये जो जॉनरा है सर, आप तो बहुत आगे चले गए। मैं तो अभी ये सारी AI मिल के बंजी जंपिंग को मंजी जंपिंग से सेपरेट नहीं कर सकती। बहुत दिलचस्प बात कही आपने सर। गवर्नर जुबैर साहब आए हुए थे, मैंने उनसे पूछा, कहते हैं नहीं, मंजी तोड़ जो मैच होता है वो मंजी तोड़ हो नहीं सकता। सर मंजी तोड़ने के भी आपको पता है ना, आज तो इस कौम का एक ही मसला है कि जो खुराक खा रहे हैं वो सिर्फ एक ही जगह पे जा रही है, और जो दवाई है वो सिर्फ एक ही मकसद के लिए। मुझे तो दीवारें पढ़ के लगता है इस मुल्क का मसला एक ही है। सर मैं समझ नहीं पाया आखिर ये कौम इतनी सारी ताकत करना क्या चाहिए। वो इजाज भाई से पूछा था, उन्होंने भी कहा तू सब कम छट सलाजीत खा। हाँ, वो तो देखें, इस मुल्क को कुदरती वसाइल से अल्लाह ने माला माल किया है। सलाजीत के पहाड़ है यहाँ पे, दरिया है यहाँ पे। उसके बाद लोग कहते हैं इजाज साहब आराम से। हाँ, वो तो ठीक है, ये तो वो अलग बात है। और आप ये भी देखें कि मेरे ख्याल में अगर ये कौम मिल के एक दफ़ा एजाज असलम की दवाई खा ले या उसके लाइफ स्टाइल पे आ जाए तो लवारी टनल के बराबर में और टनल खोद सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये है। नहीं, वो तो चाइना नहीं खाने दे रहा उनको दीवारें, चीन में दिमाग लगने का। हाँ, ये भी है, वो छोड़ते भी नहीं है चाइना। वो सी पोक हो जाएगा सी पैक की जगह।